अगर यार आपको भी ये लगता है कि एक्सेल, पाइथन या फिर बाकी के टेक्निकल स्किल सीखकर आप भी एक डेटा एनालिस्ट की तरह जॉब ले लोगे, तो आप यार बहुत ही गलत सोच रहे हो। अब आप अपने आसपास देखो, आपके सारे क्लासमेट्स को या फिर आपके सारे सीनियर्स को ये सारे टेक्निकल स्किल्स आते होंगे, बट द क्वेश्चन इज कि व्हाई दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट अ जॉब एज अ डेटा एनालिस्ट। तो यार आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू गेट अ जॉब एज अ डेटा एनालिस्ट इन 2025 विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। Hello दोस्तों, I'm साहिल गोगना and if you're new to this channel, I create a lot of videos around IT industry in Canada। और यार चाहे मैं कनाडा की बात करूं या बाकी दुनिया की बात करूं, डेटा एनालिस्ट इज द मोस्ट डिजायर्ड जॉब प्रोफाइल इन IT इंडस्ट्री बाय द स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो बाय द इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स। और यार पूरा यूट्यूब है ना इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है कि आपको कौन कौन से टेक्निकल स्किल सीखने हैं, बट द मेन प्रॉब्लम इज कि स्टूडेंट्स अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं टू गेट अ जॉब एज अ डेटा एनालिस्ट। और इसका अगर मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो सिर्फ एक ही रीजन है कि उन्हें टेक्निकल स्किल्स तो आते हैं, बट उनको यूज करके उन्होंने जॉब कैसे लेनी है उनको ये नहीं पता। तो यार आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 8 स्टेप रोड मैप, जिससे आप ये सीखोगे कि आपको जॉब कैसे लेनी है। बाकी यार इस पूरे रोड मैप को देख के आप ओवरवेल्म मत होना। मैं ऑलरेडी काफी सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ जो इन्हीं रोड मैप्स पे बेस्ड होंगी और आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो आपकी एज ए डेटा एनालिस्ट जॉब लेने में हेल्प करेगी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वो 8 स्टेप रोड मैप। यार सबसे पहले तो आपको चीज जो सीखनी है वो है आपका माइंडसेट बिल्डिंग। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि आप अपने सीनियर्स के पीछे लग के या फिर इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को देखते हुए, अब आप लिंक्डइन पे जाते हो, लोगों को देखते हुए आप ये डिसाइड कर लेते हो कि मेरे को डेटा एनालिस्ट बनना है, बट एक्चुअल में डेटा एनालिस्ट करते क्या है, उनका डे टू डे कैसा दिखता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो किस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं फॉर अ कंपनी, आपको इन चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता। इसका रिजल्ट क्या होता है कि आप कुछ टेक्निकल स्किल्स तो सीख लेते हो, बट जब एक्चुअल में एक डेटा को लेकर प्रॉब्लम सॉल्व करने की बारी आए तब आप स्ट्रगल करते हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं आपको एक डेटा सेट दे दूं और मैं आपको ये बोलूं कि इस डेटा को एनालाइज करो, क्या आप एज ए डेटा एनालिस्ट उसको कॉन्फिडेंटली कर पाओगे? क्योंकि जो कंपनी होती है ना, उसको ये बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप वो डेटा एनालिसिस एक्सेल से कर रहे हो, पाइथन से कर रहे हो या सीक्वल से कर रहे हो। एट द एंड जो भी टूल आपकी कंपनी में फॉलो हो रहा है उसको यूज करके आप कंपनी को एक्चुअल इनसाइट्स प्रेजेंट कर पा रहे हो। सो सबसे पहली प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको टेक्निकल स्किल्स नहीं आते। सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है कि आपको यही नहीं पता होता कि आप जिस प्रोफाइल के लिए काम कर रहे हो, जिस प्रोफाइल के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, उसका एक्चुअली आउटपुट क्या होगा, राइट? तो सबसे पहले आपको करनी है अपनी माइंडसेट बिल्डिंग, क्योंकि जनरली जो डेटा एनालिस्ट होते हैं वो एक डेटा साइंस टीम में डेटा इंजीनियर्स और डेटा साइंटिस्ट के साथ काम करते हैं। तो वो पूरी पाइपलाइन का फ्लो कैसे होता है ये आपको जानना पड़ेगा। और अगर आपको इस चीज के बारे में डिटेल चाहिए तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसपे मैंने बात करी है कि डेटा एनालिस्ट वर्सेस डेटा साइंटिस्ट वर्सेस डेटा इंजीनियर, ये जो तीनों प्रोफाइल्स हैं, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनको बनना डेटा एनालिस्ट होता है और वो मशीन लर्निंग पे इंटेंसिवली काम करना शुरू कर देते हैं, विच इज लाइक ठीक है, उसका एक्सपोजर होना बहुत अच्छी बात है, बट प्राइमली आप उन चीज़ों पे फोकस नहीं करोगे, आप उन पे प्राइमली काम नहीं करोगे, वो डेटा साइंटिस्ट की जोन में चला जाता है। तो आपके जो प्राइमरी स्किल्स हैं वो आपको सबसे पहले फोकस करने पड़ेंगे, फिर आप वो चीज़ करिए। नंबर 2, आपको सीखना है टेक एंड AI के बारे में। अब इससे मेरा मतलब ये है कि जो भी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज एज अ डेटा एनालिस्ट आप लोग यूज करने वाले हो, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल पाइथन और एक्सेल तो मैंने एक चीज बोल दी, अब इसके अलावा और क्या आपको टेक्निकल स्किल चाहिए? अब आप मशीन लर्निंग की बात करते हो, अब आप मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स की बात करते हो, आपको कितनी डेप्थ में वो चीजें सीखनी है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। और इस चीज को लेके मैंने ऑलरेडी एक एंड टू एंड रोड मैप की वीडियो मैंने बनाई हुई है, जिसमें मैंने फ्री रिसोर्सेज भी शेयर करें आपके साथ, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अब इसके बाद बारी आती है AI की। अब आपने आजकल बहुत सुना होगा कि यार AI बज़वर्ड बन गया है। स्टूडेंट्स को ये टेंशन हो गया कि यार मैं यहाँ पे पाइथन और एक्सेल सीखना शुरू कर रहा हूँ और उधर AI है जो हर चीज डे बाय डे सॉल्व करता जा रहा है और ऑटोमेट कर रहा है। तो AI से इंडस्ट्री कैसे इंपैक्ट होगी, आपको ये चीज भी समझनी पड़ेगी। और अगेन इसके रिलेटेड भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में कर दूंगा। तो जब भी हम जॉब लेने की बात करते हैं उस पर नंबर 3 पॉइंट आता है क्रिएटिंग अ रिज्यूमे एंड अ कवर लेटर। अब यार आपने देखा होगा कि जो यूट्यूब है वो रिज्यूमे टेम्पलेट से भरा पड़ा है, बट उन सब में एक प्रॉब्लम है, वो ATS फ्रेंडली तो होती हैं, बट जब आप किसी को अपना रिज्यूमे दिखाते हो, क्या वो ऐसा दिख रहा है कि वो एक डेटा एनालिस्ट का रिज्यूमे है? कहीं वो जनरलाइज सा रिज्यूमे तो नहीं है। अब जैसे आप प्रोजेक्ट्स को मेंशन करते हो, राइट, उसका भी एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है फॉलो करने का कि आप रिज्यूमे को कैसे क्रिएट करते हो, राइट? आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना कि जो आपका रिज्यूमे है वो आपका स्टैंड आउट करना चाहिए। एंड इसी में एक और पॉइंट आता है कवर लेटर का। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि रिज्यूमे क्या है और कवर लेटर क्या है, दोनों सेम चीज नहीं होती। बेसिकली जो रिज्यूमे होता है वो आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह के बारे में एक डिटेल चीज होती है, जो कवर लेटर होता है वो आपकी एलिवेटर पिच होती है। अब एलिवेटर पिच का मतलब ये है कि कवर लेटर में आप रिक्रूटर को ये बताते हो कि व्हाई यू आर द बेस्ट कैंडिडेट
कैंडिडेट टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम एंड हाउ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज योर स्किल्स टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, राइट? इस चीज पे आपको फोकस करना है एंड देन यू कैन से कि आपका जो रिज्यूमे और कवर लेटर है इट इज एज पर द डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल। अब नंबर 4 पे आता है सबसे क्रूशियल चीज, वो है आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल। अब यार बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये लगता है कि लिंक्डइन जो है वो सिर्फ एक जॉब अप्लाई करने के लिए प्लेटफॉर्म है, बट जो यार लिंक्डइन है ना वो प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग जॉब एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है। अब बेसिकली इसका मतलब ये है कि वहां पे आप लोग एक दूसरे के कंटेंट के साथ एंगेज कर सकते हो, आप अपना कंटेंट को पोस्ट कर सकते हो और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशनल्स, हर कंपनी का हर प्रोफेशनल इस वेबसाइट पे अवेलेबल होता है। सो दैट्स व्हाई इट्स अ प्रोफेशनल वेबसाइट, इट्स नॉट लाइक एन इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक। एंड सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि एज अ कैंडिडेट वो इस चीज को यूज कैसे करें, इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को वो अपनी जॉब सर्च जर्नी में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। सिर्फ टेक्निकल स्किल सीखना ही इनफ नहीं है, आपको ये चीज भी सीखनी पड़ेगी कि जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है आप उनको कैसे लेवरेज करते हो। और अगर मैं लिंक्डइन की बात करूं, जितने भी जॉब सर्च प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें ये सबसे बड़ा जॉब सर्च प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे हर कंपनी के मोस्टली रिक्रूटर्स अवेलेबल होते हैं और मोस्टली कंपनीज सबसे पहले अपनी जॉब ओपनिंग यहीं पे पोस्ट करती हैं, जो कि आपको उनकी शायद वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दे। बट कोई भी कंपनी जो हायरिंग कर रही है वो लिंक्डइन पे जरूर जॉब पोस्ट करेगी। और ये जो रिक्रूटर्स होते हैं वो सिर्फ जॉब सर्च वाला जो प्लेटफॉर्म होता है वहीं पे नहीं जॉब्स को पोस्ट करते, वो अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे भी जॉब्स को पोस्टिंग करते हैं कि दे आर हायरिंग फॉर दीज प्रोफाइल्स एंड यू कैन डायरेक्टली डीएम देम टू गेट इन टच विद देम, ताकि आप अपना इंटरव्यू को सेटअप कर सको। सो गोइंग ऑन लिंक्डइन, प्रोएक्टिवली नेटवर्किंग, अपने कंटेंट को पोस्ट करना, अपने प्रोजेक्ट्स को और शेयर करना बाकियों के साथ, दिस विल इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी कि आपको एटलीस्ट उस पर्टिकुलर जॉब इंटरव्यू के लिए कॉल आए, आपका रिज्यूमे नोटिस हो और जो रिक्रूटर्स हैं वो आपको एक इंटरव्यू कॉल के लिए बुला सके। और बाकी यार अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हो तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इससे मेरे को ये पता चलता है कि मेरी जो वीडियो है, जो मेरा वर्क है, वो सही ऑडियंस तक पहुंच रहा है। तो अभी हम चलते हैं वापस अपनी वीडियो पे। इस रोड मैप पे नंबर 5 पे आता है क्रिएटिंग योर पोर्टफोलियो। अब यार आप खुद सोचिए, अभी सिर्फ रिक्रूटर्स को रिक्वेस्ट भेजना, उनको ये कहना कि यू आर एलिजिबल फॉर दैट जॉब, ये इनफ नहीं है। आप अपने आसपास देखना, अपने दोस्तों से बात करना, कितने ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई होगी या फिर अपना गिटहब पे पोर्टफोलियो बनाया होगा। और गिटहब पोर्टफोलियो का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ अपना प्रोजेक्ट्स को, कोड को वहां पे शेयर कर रहे हो। देयर इज अ वे कि जहां पे आप अपनी एज अ वेबसाइट जैसा एक वेब पेज आप अपना वहां पे होस्ट कर सकते हो, जो कि आपका एक इंटरैक्टिव रिज्यूमे टाइप बन सकता है, जहां पे आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन होगी। तो क्रिएटिंग दैट will help you to stand out from the other candidates and creating portfolio is one successful step towards being different। तो ये स्टेप बहुत ही क्रूशियल है, आप इसको जरूर दिमाग में रखना। नंबर 6 पे आता है टू अंडरस्टैंड द जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस। अब बेसिकली उसमें अगर आपका HR राउंड स्टार्टिंग में हो रहा है कि रिक्रूटर ने आपको कॉल करके आपका स्टार्टिंग वाला इंटरव्यू लिया, या फिर अगर आप किसी को कोल्ड ईमेल कर रहे हो कि आप उस कोल्ड ईमेल को कैसे लिखते हो। एंड ऑल्सो ये समझना कि अगर आप एज अ डेटा एनालिस्ट आप तैयारी कर रहे हो तो कितने नंबर ऑफ इंटरव्यूज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कौन सी कंपनी में आपको कैसे अप्लाई करना चाहिए, आपको अपनी जॉब स्ट्रेटेजी बनानी होगी, आपको एक प्रॉपर अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि आप किन दिनों में अप्लाई कर रहे हो, किन दिनों में आप नेटवर्किंग कर रहे हो, कौन से दिन आप अपस्किलिंग पे डेडिकेट कर रहे हो। तो ये जो सारा प्रोसेस आएगा ना वो आपका जॉब सर्च एप्लीकेशन प्रोसेस में आएगा, जिसमें आप सब चीजों को प्लान आउट करते हो। और यार इस रोड मैप में नंबर 7 पे आता है अंडरस्टैंडिंग द टेक्निकल एंड बिहेवियरल इंटरव्यूज। एज अ डेटा एनालिस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि टेक्निकल इंटरव्यूज में वो क्या पूछ सकते हैं। सिर्फ आपको पाइथन या एक्सेल सीखना ही इनफ नहीं। मैं इस चीज पे बार बार ये इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूँ क्योंकि जितने भी कैंडिडेट्स मेरे पास आते हैं, इवन मेरी 1-on-1 कॉल्स में, मोस्टली वो यही कहते हैं कि यार मैंने साहिल पाइथन तो सीख लिया है, मैंने एक्सेल तो सीख लिया, बट मेरे को फिर भी जॉब नहीं मिल रही। उसका मेन रीजन ये होता है कि उनको यही नहीं पता होता कि टेक्निकल इंटरव्यूज में इंटरव्यू उनसे क्या सुनना चाहता है। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल डेटा क्लीनिंग का पार्ट दिया हुआ है, सिर्फ पाइथन सीखना इनफ नहीं है, आपको डेटा क्लीनिंग की, डेटा एनालिसिस की जो लाइब्रेरीज हैं आपको उनको भी सीखना होगा। आप उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कैसे अप्रोच करते हो, अगर आपको SQL क्वेरी लिखने को दी है, एफिशिएंट SQL क्वेरी कैसे लिखते हो, ये आप तभी कर पाओगे जब आपको पता होगा कि आपसे टेक्निकल इंटरव्यूज में क्या एक्सपेक्टेड है। और यही बात अगर मैं करूँ बिहेवियरल इंटरव्यूज की, अगर आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आप उनको कैसे अप्रोच करते हो। अगर आपसे आपकी वीकनेस के बारे में पूछा जाए तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी एक्चुअल में वीकनेस जानने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली वो आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप किसी चीज में अच्छे नहीं हो तो आप उसको इंप्रूव कैसे करते हो। अगर आपको ये चीज पता है कि आप किसी चीज में अच्छे नहीं हो तो व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू आर टेकिंग टू ओवरकम दैट, राइट। तो ये चीज थोड़ी ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। इवन टेक्निकल इंटरव्यू में भी आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता, दैट इज टोटली फाइन। जो इंटरव्यूअर है वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करते हो। अगर मान लीजिए आपको पता ही नहीं है कि उस क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करना, मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया कि आप इसको ऐसे कर लीजिए, क्या आप उस चीज को समझ पा रहे हो। उसके बाद आपने पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, क्योंकि इंटरव्यूअर का माइंडसेट ये होता है कि कल को ये बंदा मेरी टीम में होगा एंड अगर ये जूनियर रोल में है तो मैं इसको थोड़ा सा गाइड करता हूँ, क्या ये बंदा वो टास्क पे काम कर पाएगा। तो टेक्निकल इंटरव्यूज और बिहेवियर इंटरव्यूज का ये मकसद होता है इंटरव्यू का।
जाएगा। नंबर 8 और लास्ट में आता है, आपको ये चीज समझनी होगी कि जो रिक्रूटर्स है वो आपसे चाहते क्या है। एज अ कैंडिडेट हाउ यू कैन मेक द लाइफ ऑफ रिक्रूटर इजी, राइट। और उसमें ही सारी चीजों का क्रक्स आ जाएगा कि आप अपना रिज्यूमे कैसे क्रिएट करते हो, आप अपनी इन्फॉर्मेशन कैसे प्रेजेंट करते हो। इवन जब आप खुद के बारे में एक्सप्लेन करते हो इंटरव्यूअर को या फिर रिक्रूटर को, आपको इंटरव्यू सीडिंग का कॉन्सेप्ट पता है कि फॉर एग्जाम्पल आप उनको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। ये नहीं कि वो डेटा एनालिस्ट के लिए हायर कर रहे हैं और आप उनको कोई रैंडम एक्सपीरियंस बोल रहे हो। आप उनको ये बोल रहे हो कि मैं अपने स्कूल की फुटबॉल टीम का कैप्टन हूँ। आई मीन इट्स गुड टू हैव द वॉलंटरी एक्सपीरियंस या फिर अपना को करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में बताइए, बट इज इट डायरेक्टली रेलिवेंट टू द जॉब। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। सो ओवरऑल आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि एज अ कैंडिडेट हाउ यू कैन मेक द लाइफ ऑफ अ रिक्रूटर इजी। तो इसके लिए चाहे आप मेरी भी आप वीडियो देख सकते हो या फिर आप लिंक्डइन पे जाके भी बाकी रिक्रूटर के साथ नेटवर्क कर सकते हो। उनसे ये पूछ सकते हो कि एज अ कैंडिडेट व्हाट आर द टॉप मिस्टेक्स दैट आई शुड अवॉइड, राइट। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी होगी। सो ओवरऑल इस पूरी वीडियो में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि टेक्निकल स्किल्स येस दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट दे आर नॉट इनफ टू गेट योर जॉब। एज अ कैंडिडेट हमें ये सोचना होगा कि उन टेक्निकल स्किल्स को सीखने के बाद हम लोग जॉब कैसे लें इंडस्ट्री में। क्योंकि यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम टेक्निकल स्किल्स सीख ही इसलिए रहे हैं ना ताकि हमें जॉब मिल सके। उन टेक्निकल स्किल्स को सीखने का क्या फायदा अगर आपको जॉब ना दिला पाए। तो ये जितने भी मैंने आपको स्टेप्स बोले दे आर वेरी वेरी क्रूशियल इन ऑर्डर फॉर यू टू गेट अ जॉब। बाकी यार अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो कि आपको एक्चुअल में करना क्या चाहिए, आप टेंशन मत लेना। मैं ऑलरेडी इन सभी स्टेप्स पे इन डिटेल काम कर रहा हूँ। मैं ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जिसपे आपको इन सब चीजों का ओवरव्यू अच्छे से मिलेगा और एट द एंड वो स्किल सीख पाओगे जिससे आपको ये पता लगे आपको जॉब कैसे लेनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो और कोई इंडस्ट्री में नहीं सिखा रहा है। बाकी यार जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको इन कौन से सेक्शन में से सबसे ज्यादा क्लैरिटी चाहिए, ताकि आने वाली वीडियोस में उस हिसाब से प्लान कर सकूं और आपको ये बता पाऊं कि एज ए डेटा एनालिस्ट आप जॉब कैसे लेते हो। तो यार मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।